किसी ने सवाल पूछा है कि सर, रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को कैसे तड़पाएं। तो मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, किसी को जानबूझकर दुख पहुँचाया जाए ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। एक स्वस्थ रिश्ते में पार्टनर को खुशी देना और उसका साथ देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि उसे परेशान करना। यदि आप अपने रिश्ते में किसी समस्या का सामना कर रहे हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने पार्टनर से खुले तौर पर और ईमानदारी से बात करें। समस्याओं को सुलझाने के लिए बातचीत और समझदारी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका रिश्ता आपको दुख दे रहा है या आप अपने पार्टनर से किसी बात पर नाराज़ हैं, तो इन बातों पर विचार करें। अपनी भावनाओं को समझें। आपको कैसा महसूस हो रहा है उसे पहचानें। क्या आप नाराज़ हैं, उदास हैं, क्या चल रहा है आपके मन में, पहले उसको समझने का थोड़ा प्रयास करें, कोशिश करें। फिर उसके बाद अपने प्रेमी प्रेमिका, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो भी है, उससे बातचीत करें। अपने पार्टनर से शांत और रिस्पेक्टफुल, सम्मानजनक तरीके से बात करें। अपनी भावनाओं को मैं वाले वाक्यों में व्यक्त करें। उदाहरण के लिए, जैसे मुझे महसूस होता है, बजाय कि तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। मतलब तुम जो है उसमें आप दूसरे के ऊपर आरोप डाल देते हो, उसको जिम्मेदार ठहरा देते हो। तो फिर जो दूसरा व्यक्ति होता है वो अपने जो गार्ड्स है उसको ऑन कर लेता है, वो डिफेंसिव मोड में चले जाता है। जब आप मैं कह के बात करते हो तो फिर दूसरा व्यक्ति सुनता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे लोग, जिन लोगों को बातचीत करने में या उनको लगता है कि हमारी बात को लोग हमेशा गलत ही समझते हैं, तो उनको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जब भी कोई बातचीत करें तो मैं, मुझे, इस तरीके से बात करें। जिम्मेदारी खुद लें, ना कि दूसरे के ऊपर थोपें कि आपको ऐसा लगता है, तुम तो ऐसा ही सोचते हो, तुम तो मुझे गलत सोचते हो। इसकी वजह ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं शायद अपनी बात समझाने में कामयाब नहीं रहा, मैं ये कहना चाहता था लेकिन वो बात वैसे नहीं कह पाया। इस तरीके की बातें, मतलब आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लें तो दूसरा व्यक्ति आपको सुनेगा, समझने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही आपने तुम कहा कि तू करता है, तुम करते हो, आप करते हो, सारा कुछ वहीं पे गड़बड़ शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद है कि अपने पार्टनर की बात पूरी तरीके से ध्यान से सुने। पार्टनर को भी अपनी बात रखने का मौका दें। ऐसा नहीं है कि बस अपनी लगे पड़े हैं, ताने मारने लग रहे हैं, सुनाने लग रहे हैं। उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। हर व्यक्ति की अपनी दुख तकलीफ होती है, हर व्यक्ति का अपना जीवन का संघर्ष होता है। कुछ का खुले तौर पे होता है, कुछ का मानसिक तौर पे, कुछ का भावनात्मक तौर पे। तो हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष में है। कुछ बहुत ही बदतर हालत में है, कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हर व्यक्ति की ज़िंदगी में संघर्ष है। ज़िंदगी ऐसी है ही नहीं कि किसी की ज़िंदगी में सब कुछ सामान्य हो, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में कोई एक व्यक्ति भी आपको नहीं मिलेगा ढूंढने से जो ये कह जाए कि मेरी ज़िंदगी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जब आप उनसे बातचीत करें तो समाधान खोजें। मिलकर बैठकर बात सोचें, सुने, समझें कि इस समस्या का समाधान क्या है। अक्सर लोग एक दूसरे के साथ आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को नीचा दिखाना, अपनी भड़ास निकालना, फ्रस्ट्रेशन में ही सारा वक्त और अपनी ऊर्जा, एनर्जी बर्बाद कर देते हैं। अपना वक्त और अपनी एनर्जी ख़राब करने की बजाय आप शांति से, रिस्पेक्टफुली, एक बात का बड़ा ध्यान देना ज़रूरी है, मैं ये शब्द बार बार बोल रहा हूँ, रिस्पेक्टफुली। तुम ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, उनको लगता है कि ये लड़की कहीं जाने वाले तो है नहीं, वो बहुत गाली गलौज, बदतमीज़ी करते हैं। और कई बार लड़कियां भी ये करती हैं, उनको लगता है कि ये तो पैर की जूती है, जब चाहे पहन लिया, जब चाहे उतार लिया, ये कहाँ जाने लग रहा है, जैसे मर्जी इसको बदतमीज़ी कर लो। लेकिन ये गलत फहमी में मत रहना। हर व्यक्ति का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है जहाँ पे वो टूट जाता है, वहाँ पे जहाँ पे वो छोड़ देता है। तो इसलिए इज़्ज़त से रहना है, तमीज़ से रहना है, अच्छे से बात करनी है और समाधान खोजने की तरफ ध्यान लगाना है। फिर अगर नहीं हो पा रहा, ज़रूरत पड़ने पर किसी की मदद भी ले सकते हैं। जैसे आप किसी
अगर यदि आप अकेले समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो किसी रिलेशनशिप काउंसलर के पास जा सकते हैं, थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, कोई व्यक्ति के पास जा सकते हैं जो कि समझदार हो, जो कि बातचीत कर सके, आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो। इस तरीके के व्यक्ति अगर नहीं भी हैं तो भी थोड़ा संयम और धैर्य से काम लेंगे तो समस्या का समाधान निकल जाएगा। देखो, जब दो लोग समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं तो समस्या का समाधान निकलने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन जब दो लोग सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं तो कभी समस्या का समाधान निकल नहीं सकता। रिश्तों में जानबूझकर किसी को दुख पहुंचाना रिश्ते को और खराब करता है, विश्वास को तोड़ता है, जो बाद में सिर्फ मुश्किल और दुख का कारण ही बनता है। इसलिए एक दूसरे को समझ के प्यार से बात करें और तड़पाने की बजाय एक दूसरे को समझने का प्रयास करें।